हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस तरीके के फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, जिसे हम फ्रिल फ्रॉक या चुन वाले फ़्रॉक बोलते हैं। और देखिए, मैंने इसकी आस्तीन भी चुन वाली बनाई है, फ्रिल वाली। और इसका वी शेप नेक बनाया है लेस के साथ। ये बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है फ़्रॉक पहनने में। तो चलिए सीखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी कमर की लंबाई के हिसाब से, हमारी जितनी भी कमर लंबाई है उसके हिसाब से कपड़े को कट कर लिया है और 4 फोल्ड करके रख लिया है। जैसे कि हमारी कमर की लंबाई है 12 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए, आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ। तो 13 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। और इस तरफ से भी 13 इंच पर मार्क करना है और कपड़े को स्ट्रेट कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। ये फ्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर का पेटी का माप लेना होता है। गैदर हम बाद में कट करेंगे इसका। तो सबसे पहले हमें पेटी की मार्किंग करनी है। तो कमर लंबाई हमने ले ली है 13 इंच पर। अब यहाँ से हम शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर है हमारा 12 इंच, तो उसका हाफ करना है 6 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, यानी कि 6.5 इंच लेना है। और यहाँ से 7 इंच लेना है आर्म होल। यहाँ से भी 7 इंच लेना है और यहाँ से 6.5 इंच, जैसे ऊपर की तरफ से लिया था। और स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। यहाँ से भी 7 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हम चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट का माप है हमारा 34 इंच। तो 34 का चौथा करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो 1 इंच हमें 8.5 इंच पर लगा देना है और दूसरा निशान 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर लगाना है। और हमारे कमर की गोलाई है 32 इंच, तो 32 का भी चौथा करना है हमें। तो 8 इंच आएगा। एक निशान 8 इंच पर लगाना है और दूसरा निशान 9.5 इंच पर, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है यहाँ भी। अब यहाँ से नीचे की तरफ से हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। फ्रॉक बना रहे हैं हम, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी गोलाई लेनी होती है। अब इसका मिड पॉइंट कर लेना है और यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन को मिला देंगे साथ में। अब ऊपर की तरफ से हमें अपने गले की चौड़ाई मापनी है। जैसे कि हमारी गले की चौड़ाई है 5 इंच, तो हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से 1/2 इंच नीचे लेना है शोल्डर को और यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच देनी है। और इसका हाफ ले लेना है और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देना है। अब जो हमने मार्किंग की है हमें उस पर कट कर देना है। नीचे की तरफ से जो गोलाई दी थी उसे भी कट कर लेना है, ऊपर की तरफ से भी, और मिड पॉइंट भी कर लेना है।
अब हमें गले की कटिंग भी कर लेनी है। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच थी, तो हमें 2.25 इंच पर निशान लगा के, और गले की लंबाई हमने 4 इंच ली है। तो इस तरीके से गोल शेप देके गला कट कर लेना है। ये हमने दोनों गला कट कर लिया एक साथ, क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग लगाने वाली हूँ। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसे भी मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डेड साइड हमारी तरफ है और ओपन साइड सामने की तरफ है। तो हम फ्रिल वाली आस्तीन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोहनी की लंबाई चाहिए होती है। तो हमारी कोहनी की लंबाई है 8.5 इंच। ये फ्रॉक मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो 8.5 इंच हमारी कोहनी की लंबाई है, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा लेना है, जैसे हम हमेशा लेते हैं। 8.5 इंच पर निशान लगा देना है, और यहाँ से एक 3 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से 1.5 इंच पर। अब यहाँ से क्रॉस लाइन खींच देनी है। ये हम बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स जैसे कट करते हैं वैसे ही कट करना है, बस उसकी लेंथ हमें कोहनी तक लेनी है, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ से आस्तीन का शेप दे देना है। अब हमारी कोहनी की गोलाई कितनी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। जैसे कि मेरी कोहनी की गोलाई है 5.5 इंच। और मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है उसमें। अब इससे कट कर लेना है हमें, और यहाँ से एक मिड पॉइंट भी कर देना है। अब हमने स्लीव्स के ऊपर का पार्ट कट कर लिया है कोहनी तक का। अब हम नीचे जो चुन लगाएंगे उसके लिए हमें फैब्रिक कट करना है। तो हमारे आस्तीन की टोटल लंबाई थी 12 इंच, और हमने 8.5 इंच ऊपर की तरफ ले लिया था, और नीचे से हम 5 इंच और लेंगे चुन के लिए। जो हमें नीचे फ्रिल लगाना है ये हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। लंबाई में हमें इसे 5 इंच रखना है। चौड़ाई में आप कितना भी ले सकते हैं, आप जितना चुन रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। जितना ज़्यादा फैब्रिक रहेगा उतने ज़्यादा चुन आएंगे। इस तरीके से हमारी आस्तीन तैयार हो जाएगी। अब हमें इसका नीचे का घेर काटना है। इसका घेर काटना एकदम सिंपल होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। बस इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है जैसे मैंने लिया है, और हमारी फ्रॉक की टोटल लेंथ कितनी है वो देखना है। तो टोटल लेंथ है हमारी 34 इंच। तो हमने 12 इंच का ऊपर की तरफ पेटी का कटिंग किया था टॉप का, तो हम 12 इंच ऊपर की तरफ से छोड़कर हमारी टोटल लेंथ पर निशान लगा देंगे। टोटल लेंथ हमारी जितनी भी है उस पर निशान लगा देना है। तो 34 है, तो मैंने एक निशान 34 पर लगाया है, और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब यहाँ से भी हमें 12 इंच ऊपर की तरफ रखना है, और 1/2 इंच मार्जिन भी छोड़ना है, और नीचे की तरफ 1 इंच मार्जिन लेना है टोटल लंबाई लगाने के बाद। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट कट कर लेना है इसे, और जो फोल्डेड साइड ऊपर की तरफ जो फोल्डेड साइड है उसे भी कट कर लेना है। तो हमारे दोनों आगे पीछे के फ्रिल तैयार हो जाएंगे। इस फ्रॉक की मैंने स्टिचिंग भी बताई है लाइव क्लास में, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाकर।
और मैंने इसके साथ पैंट की कटिंग भी बताई है। तो ये हम अब फ्रॉक के साथ जो हमें पैंट कट करना है बच्चों का, उसकी मार्किंग करने जा रहे हैं। तो हमने इसे भी 4 फोल्ड करके रख लिया है और लंबाई में हमें जितनी भी चाहिए हमने उसके हिसाब से कपड़े को पहले ही कट कर लिया है। तो मुझे 32 इंच चाहिए था, तो मैंने उसके हिसाब से कट किया है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से हमें फुल लेंथ का माप ले लेना है। 32 इंच है हमारी फुल लेंथ, तो 32 इंच पर एक निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। यहाँ से भी 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ना है और नीचे की तरफ मेजर टेप को रखकर फुल लेंथ का मार्क कर देना है फिर से और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है जो हमें इलास्टिक लगानी है ऊपर की तरफ फैब्रिक को छोड़ते हुए। अब यहाँ से हमें अपने आसन का मार्क करना है। तो इलास्टिक के लिए फैब्रिक छोड़ देंगे जितना भी है। हमारे आसन का माप है 12 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें अपने बॉटम का माप लेना है। तो हमारे बॉटम का माप है 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। ऊपर की तरफ से भी हमने हिप राउंड के पास से हमें अपने हिप राउंड का चौथा लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है, बस उसी तरीके से जैसे हम हमेशा लेते हैं। और आसन और बॉटम के पास इस तरीके से शेप पट्टी को रखकर शेप दे देना है पैंट का और अपनी मार्किंग पे कट कर लेना है पैंट को। तो हमारे पैंट की कटिंग भी हो गई है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है जहाँ से हम बॉटम फोल्ड करेंगे और इसके लिए आसन लगाना है इसमें हमें। तो उसके लिए भी एक फैब्रिक कट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। तो आसन की कटिंग भी हो गई है। थैंक यू।